मन को एकदम शांत कर लेंगे। ना सांसों को लेना है, ना सांसों को छोड़ना है। बस दृष्टा भाव से उनको देखना है। मानो हर आती हुई सांस असीम शांति प्रदान कर रही है। खुशी की लहर हमारे मन में दौड़ रही है। जितना ज्यादा समय हम खुद को देंगे, उतना ही हर चीज का जवाब हमें खुद से मिलेगा। हर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। एक खुशी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। हर जाती हुई सांस हमें और शांत कर रही है। हमारा शरीर सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक पूरी तरह रिलैक्स है, एकदम आरामदायक अवस्था में है। हमारा सर, चेहरा, गर्दन, पीठ, पेट, टांगे सब पूरी तरह आरामदायक अवस्था में है। मन पूरी तरह शांत हो गया है। ध्यान हमारा सांसों पर। इस शांति को, खुशी को, आनंद को अपने भीतर गहराई से महसूस करेंगे। हर आती हुई सांस हमारे अंदर प्रसन्नता भरती जा रही है। हर जाती सांस और भी शांति प्रदान कर रही है। कितना सुंदर ये पल है, जो हम खुद के साथ बिता रहे हैं।
खुद को जान रहे हैं, खुद को महसूस कर रहे हैं। खुद को देख रहे हैं। अपने होने के प्रति एक बहुत गहरा आभार। हर आती हुई सांस के प्रति धन्यवाद। हर जाती हुई सांस के प्रति धन्यवाद। पल पल ये आती जाती सांसें ही हमारा जीवन है। और आती हुई सांस के प्रति धन्यवाद और जाती हुई सांस के प्रति धन्यवाद। क्षण खुद के साथ हम सब एक ऊर्जा का पुंज हैं और हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं उस ऊर्जा की बचत होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ध्यान हम सांसों पर लेकर आते हैं हमारे भीतर ऊर्जा की गहनता, ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। वो ऊर्जा जो हमें अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए चाहिए, वो ऊर्जा जो सारा दिन भर के कामकाज के लिए चाहिए, वो ऊर्जा जो धन कमाने के लिए चाहिए, उसका विस्तार, उसका प्रसार हो रहा है अभी। ध्यान अपना सांसों पर, और आती हुई सांस
हर सांस के प्रति धन्यवाद। हर आती हुई सांस के प्रति, हर जाती हुई सांस के प्रति। मन पूरी तरह सांसों पर लेकर आएंगे। अपने पूरे शरीर में एक ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ना हमें किसी विचार में उलझना है, हमें अपने ध्यान को बार बार अपने श्वासों पर लेकर आना है। अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करेंगे, जिस प्रेम से हमारा ये शरीर का एक एक सेल बना हुआ है। अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करेंगे जिसे हम बाहर रिश्तों में, लोगों में ढूंढते फिर रहे हैं। वो सारा का सारा प्यार हमारे ही भीतर है। उस खुशी को अपने अंदर महसूस करेंगे, जिस खुशी को हम बाहर चीजों में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, बहुत अलग अलग घूमने की जगहों में ढूंढ रहे हैं। वो सारी खुशी, वो सारा आनंद, वो सारी शांति मेरे ही अंदर है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हमारा मन शांत है तो शांति है। अगर हमारा मन खुश है तो खुशी मिलेगी। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो ही हमें वो प्रेम महसूस होगा। वो सारी खुशी, वो सारा आनंद, वो सारा प्रेम बाहर कहीं भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ मेरे ही भीतर है।
हर सांस के प्रति कृतज्ञता रखेंगे। एक पहरेदार की तरह, एक वॉचमैन की तरह, हर आती हुई सांस पर निगरानी, हर जाती हुई सांस पर निगरानी। जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें चारों तरफ खुशी और प्रसन्नता नजर आती है। और जब हमें अंदर से खुशी महसूस नहीं होती, तो बाहर कितनी भी खुशी रहने दो, वो हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि खुशी मेरा वास्तविक स्वरूप है। और वो सारी खुशी, सारा प्रेम मेरे खुद के ही भीतर है। ध्यान को अपनी सांसों पर रखेंगे। हर सांस के प्रति धन्यवाद। दिन के दौरान कभी भी मन में कुछ हलचल हो तो खुद के साथ बैठ जाएं, अपनी सांसों के साथ। वो सारी खुशी, वो प्रसन्नता, वो प्रेम खुद के अंदर ढूंढे। ये सारी की सारी दुनिया मेरा ही मिरर रिफ्लेक्शन है। जैसा मेरा मन, वैसी ही दुनिया बाहर मुझे दिखाई देती है, वैसी ही दुनिया मुझे बाहर सुनाई देती है। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सृष्टि हमारे मन की अवस्था के अनुसार ही बाहर पूरा वातावरण बना देती है। इसलिए जो भी प्यार, खुशी, शांति मुझे बाहर चाहिए, वो पहले मुझे अंदर महसूस करनी होगी, अपने खुद के भीतर। धीरे धीरे हमारा मन पूरी तरह शांत हो गया है, प्रसन्नता से भर गया है। और अब इस कोमल मन में हम जो भी संकल्प करेंगे, जो भी सकारात्मक बोलेंगे,
वो हमारे जीवन में अवतरित होने लग जाएगा। तो पूरे दिल की गहराइयों से एक एक शब्द को कल्पना में उतारेंगे, मन ही मन कहेंगे, मैं हमेशा हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा हमेशा खुश हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। एक एक शब्द को अपनी कल्पना में महसूस करेंगे कि अगर आप भाग्यशाली हैं तो कैसी अनुभूति होगी, कैसा महसूस करेंगे। उस भावना को अपने अंदर महसूस कीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप हमेशा खुश हैं। उसे अपने हृदय के अंदर महसूस करेंगे। उस फीलिंग को फील करेंगे कि मैं हमेशा खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जीवन खुशियों से भरा है। मेरा जीवन खुशियों से भरा है। मेरा जीवन मधुर रिश्तों से भरा हुआ है। मेरे हर रिश्ते में बहुत मधुरता है, बहुत प्यार है। मेरे सभी रिश्तों में बहुत मधुरता है, बहुत प्यार है। हम महसूस करेंगे उस एहसास को कि मेरे रिश्ते, मेरे सभी रिश्ते बहुत मधुर हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। मैं धन का चुंबक हूँ। धन चारों दिशाओं से तेजी से मेरे पास आ रहा है। मैं धन का चुंबक हूँ। धन चारों दिशाओं से मेरी ओर आ रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं ऊर्जा का पूरा भंडार हूँ। मेरा आज का दिन खुशियों, खुशखबरियों से भरा है। मैं ऊर्जा का पूरा भंडार हूँ। मेरा जीवन खुशियों और खुशखबरियों से भरा हुआ है। मेरे सभी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। मेरे सभी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। मेरे पास जीवन का आनंद लेने के लिए भरपूर समय और धन है। मेरे पास जीवन का आनंद लेने के लिए भरपूर समय और धन है। एक बार फिर से कहेंगे मन ही मन, मेरे पास जीवन का आनंद लेने के लिए भरपूर समय और पर्याप्त धन है।
मेरा घर स्वर्ग है। मेरे सभी रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं। मेरे घर का भोजन ईश्वर का प्रसाद है। मेरे घर का भोजन ईश्वर का प्रसाद है। पानी अमृत है। मेरे मन कहेंगे मैं जो भी खाता हूँ वो ईश्वर का प्रसाद है, और मैं जो भी पीता हूँ वो अमृत है, ओशन है, वो मेरे जीवन को चला रहा है। अपने भोजन और अपने पानी को हम अपने सारे सपने बताकर खाते हैं, पीते हैं। मन ही मन कहेंगे कि मैं अपने भोजन और अपने पानी को अपने सारे सपने बोलकर बताकर ही सेवन करते हैं। मेरी हर सांस जादुई है। मेरे अंदर खुशी, प्रेम भरता जा रहा है। अभी हम अपने जीवन को, अपने इस आने वाले जीवन को वैसा ही देखेंगे जैसा हम देखना चाहते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह का जीवन हम जीना चाहते हैं। अपने घर को देखेंगे कि कैसे घर में हम रहना चाहते हैं। अपने सुंदर घर की कल्पना करेंगे, जैसे घर में हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। देखिए कितना सुंदर घर है। आपके घर का एंट्रेंस, आपके घर का ड्राइंग रूम, उसमें रखा एक एक सामान। हो सकता है कोई फ्लावर पॉट रखा हो, कोई ऐसा गमला रखा हो जिसमें कोई बहुत सुंदर फूल लगे हैं। आप अपने किचन को देख सकते हैं, कितनी सुंदर साफ सुथरी, एकदम दिव्य रसोई है। उसके अंदर हो सकता है आपको कोई अपने पसंद के खाने की खुशबू आ रही है। आप देखिए आपको क्या पसंद है। उस खाने की खुशबू को हम महसूस करेंगे अपनी नासिका के द्वारा। आप अपने बेडरूम में जाकर देखिए, कैसा बेडरूम चाहते हैं आप। उसको छू कर मन की आंखों से, मन के हाथों से उसे छुएंगे कि कितना सॉफ्ट है वो। उस नरम एहसास को, उस सॉफ्टनेस को फील करेंगे अपने भीतर। उसके अंदर से कोई खुशबू आ रही है। चारों तरफ देखेंगे कैसा बेडरूम आपको चाहिए।
धीरे धीरे अपने मन को अपनी पसंद के घर में हम घुमा सकते हैं, देख सकते हैं चारों तरफ और क्या क्या चाहिए। आपके बच्चे हैं तो बच्चों का रूम कैसा चाहिए। अब अपने इसी घर में अपने रिश्तों को देखेंगे कि कैसे आप एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, कैसा आपका रिश्तों में प्रेम है। अब बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। आपका परिवार एक साथ है। उस प्यार को महसूस कीजिए अपने रिश्तों में, उस रेस्पेक्ट को, उस लव को, उस एप्रिसिएशन को, जो भी आप अपने रिश्ते में चाहते हैं उसे महसूस करेंगे। धन्यवाद करेंगे ईश्वर को उस सुंदर घर के लिए, उन प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए और अपने उस स्वस्थ शरीर के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए कि आपके परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब सब लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। पसंद है तो आप लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हो। ऊर्जा से लबालब भरा है आपका शरीर। आपका घर, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह आपके मन के अनुसार है, आपकी पसंद के अनुसार है। जैसा आप अपना जीवन चाहते हो उस सुंदर जीवन की कल्पना करेंगे। हमारे भीतर बैठी वो परम शक्ति हर चीज हमें देने को तैयार है। वो छुट्टियां जहां हम घूमना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर कैसा हम चाहते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ें लिखें, आपका नाम रोशन करें। तो घूमने की सुंदर जगह आप देख सकते हो, अपने बच्चों को देख सकते हो कि वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं जीवन में, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनके उस सुनहरे वर्तमान को देख सकते हो, कैसा जीवन उनका चाहिए आपको। अब मन ही मन हम अपने हर रिश्ते को भर भर कर ब्लेसिंग देंगे। अपने बच्चों को दिल ही दिल बहुत सारे दुआएं देंगे कि उनका जीवन एकदम खुशियों से भर जाए, खुशखबरियों से भर जाए, उमंग उत्साह से भर जाए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अपने आप को आशीर्वाद देंगे कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह प्रसन्न हैं, अपने पसंद का जीवन जी रहे हैं, एकदम अपनी पसंद का। अपने उस आलीशान, उस सपनों के घर के लिए धन्यवाद करेंगे उस परम शक्ति का, उस ईश्वर का कि उसने इतना सुंदर जीवन दिया है। मानो सब कुछ पा चुके हो, बस उसका धन्यवाद करना है। आप अपने घर के उस मंदिर में जाकर
या जिसको भी आप मानते हो उनके आगे पूरी तरह सरेंडर कर देंगे, समर्पण कर देंगे, धन्यवाद करेंगे कि इतना सुंदर जीवन मुझे मिला है। आप जिसको भी मानते हैं उसके प्रति पूरा समर्पण इस सुंदर जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस घर के लिए, उस रिश्तों में प्यार के लिए, सम्मान के लिए, उस पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर के लिए, उस बच्चों के सुनहरे वर्तमान के लिए। पूरा दिल ही दिल बहुत कृतज्ञता, बहुत आभार अपने हृदय में महसूस करेंगे। अपने शरीर के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता, शरीर के एक एक अंग के प्रति, सर से लेकर सभी अंगों को नीचे तक देखते हुए पैरों तक, और पैरों से हमारे टांगे, दम, पीठ, पेट, गर्दन, चेहरा, हमारे हाथ, पूरे शरीर के प्रति गहरी कृतज्ञता, गहरा आभार। आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। फिर आपके पास अगर पानी रखा है, अभी आप ढेर सारा पानी पीजिए। ये जो समय हम अपने आप के साथ बिता रहे हैं ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। अभी हमें समझ नहीं आता है ना, कभी कभी हमें लगता है तो ठीक ही है ना, आंखें बंद करके बैठ गए, क्या बड़ी चीज है। लेकिन यही वो मिसिंग पॉइंट है जिसके कारण हम जीवन का ना कोई भी सुख अनुभव नहीं कर पाते। कहते हैं हमारा सेल्फ, हमारा जो इनर चाइल्ड है, कई बार तड़पता है कि हम उसके साथ कुछ समय बिताएं। या तो हम सो जाते हैं, लेकिन जागते हुए हम अपने आप को बिल्कुल भी वक्त नहीं देखते। आजकल जैसे मिरर वर्क प्रैक्टिस चल रही है, पूरा मिरर वर्क का लुई हे का बुक है। तो वो क्या है, वो पूरा सेल्फ के ऊपर बुक है कि अपने खुद के साथ समय बिताओ, अपने आप को खुद को समय दो, खुद से प्यार करो।
तो मेडिटेशन, खुद के साथ समय बिताना, अपने खुद के साथ होना, उस इनर चाइल्ड को क्या सेटिस्फेक्शन, क्या खुशी मिलती है, उसका कहते हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अभी तो पूरा साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन का खुद के साथ जागृत अवस्था में समय बिताने का क्या एक असर है हमारे जीवन में। हम जब बहुत गहरी नींद सोते हैं तो आनंद मिलता है ना, उठने के बाद ऐसा लगता है हम कितना फ्रेश हो गए, कितना खुश हो गए। तो यस, लेकिन जागृत अवस्था में वो कहते हैं उससे भी ज्यादा एम्पावर करता है। एक तो उस चीज को हम फील कर पाएंगे। अगर खाते खाते कोई चीज, अगर कोई हमें, पहले होता होगा बच्चों को ना सोते सोते दूध पिला देते थे, मुझे याद है, आधी नींद में जैसे ही जगे तो उनको दूध पिला दिया, थोड़ी सी आंख खुली नहीं, तो क्या उसका स्वाद आएगा? जब हम कोई भी काम अवेयरनेस के साथ करते हैं, जब खाना खाना तो हम रोज खाते हैं, लेकिन इधर टीवी देखा, इधर ध्यान दिया, तो वो खाने का स्वाद नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही ध्यान के अंदर आपको अपने होने का, उस खुशी का एहसास होगा। जैसे हम ध्यान से अवेयरनेस के साथ हम खाना खाते हैं तो हमें एक एक बाइट का, एक एक चाय की चुस्की हम लेते हैं तो उसका स्वाद पता लगता है। तो ध्यान हमारे खुद के होने का वो स्वाद है, हमें पता लगे कि हम कौन है। हमने सुना तो है कि मानव जीवन बहुत अनमोल है, बहुत खास है, पर पता कैसे लगे? बस सो के उठते हैं तो अच्छा फील होता है। तो आप जागृत अवस्था में अपने खुद के होने की अहमियत जानते हो। खुद क्या चीज हो, कहते हैं ना, क्या चीज बनाया है हमको ईश्वर ने, उस सबसे खास। कितने कहते हैं जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिलता है, फिर भी पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, रोते गाते, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, यहाँ दर्द, वहां। तो अपने होने की उस विशालता को जानना है ध्यान, कि हम खुद को जान पाए कि हम कौन हैं, कितने खास हैं। यस। तो अपने साथ समय बिताने के लिए कभी भी है ना, ऐसा ढीलापन ना करें कि अरे ठीक है, मेडिटेशन तो कोई बात नहीं, छोड़ो, लिखना जरूरी है। उस लिखने से भी हजार गुना ज्यादा जरूरी है खुद के साथ वक्त बिताना। नो डाउट स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है, और हमारा ये जो बुक करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। हम पीएमसी में पिरामिड, इनका जो पिरामिड वैली वालों का है ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोलते हैं कि हमारा स्वाध्याय मतलब आपस में मिलना, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातचीत करना। जैसे 33% ऐसे बोलते हैं, 33% हम ध्यान करते हैं, 33% हम स्वाध्याय बुक रीडिंग वगैरह करते हैं, और सज्जन सांगित्य जो हम आपस में अभी बैठ के बातें कर रहे हैं, तो इसको उन्होंने 34% बोला है। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपनी बातें बताना, तो ये इसको मतलब सबसे ऊपर रखा हुआ है। और बुक रीडिंग को भी 33, 33, 34 इस तरीके से। तो हर चीज का लाइफ में इम्पोर्टेंस है। यस, बुक्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस है जो हम लिखते हैं। और हमारा ये जो मिलना और आपस में हम जो शेयरिंग करते हैं ना, हमें लगता है कि ठीक है, मुझे मजा आ गया, डेट्स इट, अब क्या चाहिए, है ना, क्या बताने की जरूरत ही क्या है। मैं भी ऐसी ही थी, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हमेशा वो बंद करके ना, वीडियो ऑफ करके, अभी भी जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरा काम फिनिश, तो फटाफट वीडियो ऑफ करने को मन होता है कि चलो हो गया मेरा, है ना, अब क्यों एकदम स्ट्रेट बैठना है ऐसे। तो मन हमेशा हमें ऐसे ही बोलेगा कि चलो, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक कदम बढ़ा के देखिए, सृष्टि आपको हजार गुना देने को तैयार है। जब भी आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा हिम्मत करिए, कभी शेयरिंग की बारी आए तो फटाफट यस, मुझे बताना है, मुझे बताना है। क्या हो जाएगा? गलत शब्द निकल जाएंगे। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर इस टाइप के आध्यात्मिक जो भी होते, कोई आपको जज नहीं करने वाला, है ना। आप अपनी फैमिली में दोस्तों के साथ इतना बोलते हो, वहां लोग जज कर सकते हैं, बट यहाँ कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, सब कोऑपरेट करने वाले। आज शुक्राना में मॉर्निंग का क्लास था, हो सकता है आप में से भी कोई रहा हो, मैं भी थी। लेकिन मैं सिर्फ है ना ऑब्जर्व कर रही थी, वहां पे सिर्फ पार्टिसिपेंट थे, और आज शायद टीचर नहीं आई, जिनको लेना था वो नहीं आई। आधा घंटा सिर्फ मैं ऑब्जर्व ही कर रही थी कि क्या चल रहा है।
मैं चाहती तो मैं उस वक्त मैं शुरू कर सकती थी कि चलो मैं एकदम शुरू करा देती हूँ मदर के, बट मैं देख रही थी कि हमारे जैसे शुक्राना के पार्टिसिपेंट हैं वो क्या करते हैं। मेरा पूरा ध्यान था कि कुछ भी अगर ऐसा लगेगा मुझे कि ओस लगेगा या कुछ तो मैं बोलूंगी। लेकिन उससे पहले ही आचार्य जी आ गए थे आधे घंटे बाद। आप में से भी हो सकता है कोई जन हो सुबह। तो इतने पीसफुली सब लोग एक दूसरे को उन्होंने आपस में, क्योंकि मदर फादर के ग्रेटिट्यूड लिखते हैं मॉर्निंग में, तो वो आपस में बोल रहे थे कि यस हम मदर के लिखते हैं। शायद कोई प्रीति जी थी। हाँ जी। किसी ने हैंड रेज किया, हो सकता है वो हो। हाँ जी। ये तो नहीं मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड गुड। मॉर्निंग। हाँ जी अब आप। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ मैडम, सुबेरे का ग्रेटिट्यूड वाला हाँ, देखो वो क्लास हम। बहुत बढ़िया था। यस। हम्म। तो यही होता है कि। सर, हाँ बोलिए। आपके क्लास सुनने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कब सुनूं ऐसा लगता है मैम। आपकी क्लास, सुबेरे की क्लास बहुत बहुत बढ़िया मैम क्लास तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, तो थैंक मतलब अब यू। हम लोग इतने समझदार हो गए हैं कि कोई अगर मान लो कोई और प्लेटफॉर्म होता है या कोई और प्लेस होता तो कहते अरे आया नहीं, कोई आया ही नहीं है ना, ऐसे करते हैं। लेकिन इतना पीसफुली ग्रेसफुली आपस में वो मदर फादर के आधे घंटे तक लिखते रहे। फिर बाद में उन्होंने, मैं थी बट मैं ऐसे, एक होता है ना मन की, चलो ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है। चाहते तो हम स्टार्टिंग में ही, मेरा डबल माइंडेड हो रही थी क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं, करने दो, करने देते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से हुआ वो मॉर्निंग का मेडिटेशन। तो अब हम लोग इतना खास हो गए हैं। तो आप में आई थिंक अभी टाइम हो गया है। जिग्नाशा जी आए होंगे, मैं उनको आज। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी रेणु जी। अब वेरी बहुत प्यारे लग रहे हो आज, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा कि आपने हैंड रेज कर दिया, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। थैंक यू। हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया, और जो आप घर का करवाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ मतलब अभी जैसा भी घर है ना उसको ये ऐसा विजुलाइज कर लो जैसा चाहिए। एक्चुअली पूरी हमारी मैजिक बुक प्रैक्टिस इसी पर है ना कि हमने पहले से ही वो देखना है जो चाहिए। यस। हम्म। यस, अभी क्या टाइम हो गया, आप ले लीजिए भले। अभी 4 मिनट है, किसी को कुछ शेयरिंग वगैरह करना है ये तो हम कर सकते हैं। कोई है, किसी को करना है शेयरिंग? नहीं तो फिर मैं भजन लगा दूं। तेरा शुक्रिया है वाला। हाँ लगा दो। कोई अभी करने के लिए मूड में नहीं है। मैं तो रोज कुछ ना कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रोज मैं ही क्या बताऊं। सही है, ठीक है, बीच बीच में आप बता दीजिए, करें किसी का मन होगा तो बताएंगे। यस। हाँ, क्योंकि मैं तो 2021 से कर रही हूँ तो एक्चुअली अ, आप अपना ना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मैंने सुना हुआ है जिज्ञासा जी का। और मुझे तो बहुत मजा आया था, मतलब एकदम से अभी भी इतना अमेजिंग लगता है कि उनकी मदर कितने सालों से कर रही है। मतलब 1990 से कर रही है, अभी आज देखो तो 25, सो यस। 2035 ईयर्स हो गए। यस। जैसे 25 से तो एटलीस्ट ये जो बुक जब से आई है तब से मालूम है, लेकिन ये बुक आने से पहले मुझे सच में कुछ नहीं मालूम था। तभी डॉक्टर वैन डायर थे और जिम रॉन्स थे और टॉनी रॉबिन थे, वो तो पहले से, लेकिन उस तभी वो एंथनी रॉबिन करके अपनी बुक और अपना नाम एंथनी रॉबिन लिखते थे, अभी वो टॉनी रॉबिन्स लिखते हैं अपना नाम। तो उनकी तो हमेशा कितने टाइम से सब बुक्स वगैरह आती थी, तो उसका सुना हुआ था। किसी और दिन हाँ, टाइम निकाल के ना आप सच में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा सबको। हाँ। थोड़ा ओवरडोज हो जाएगा ऐसा लगेगा ना, क्योंकि सब बिगिनर्स है और ये तो एकदम लाइक प्रो लेवल का मम्मी का था सारा। नहीं तो इनको भी बनना है ना, आगे पहुंचना है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। जब हम कुछ पता लगेगा हमें जाना कहाँ है पीक पर, तो उनको भी मालूम होना चाहिए ना कि जाना कहाँ है। हम्म। तो बताइएगा आप, अच्छा लगेगा सुनकर तो सबको।
रेनू जी आप अनम्यूट करो, सॉरी मैं सिर्फ ओपन कर रही थी, उतनी देर में आपका कट हो गया। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हो। हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, आप बोल रहे थे और मैं सिर्फ यहाँ पे सेटिंग कर रही थी म्यूजिक का, तो उतनी देर कोई बात में। नहीं, वो वाला मेरा फोन एक्चुअली अभी होस्ट नहीं था ना, इसलिए बंद हो गया था। कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए, भजन लगा दीजिए, कोई बात हाँ हाँ, थैंक यू, मैं आपको कॉल करती हूँ सेशन के। नहीं। हाँ हाँ ओके। थैंक यू। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैजिक का डे 19 स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू मैजिक सेशन एंड मैजिकल मॉर्निंग टू एवरीवन। डे 19।
थैंक यू। Yes, so very good morning. We are into now 19 chapter. 18 हो गए, 10 बचे, बट कैसे लग रहे हैं? सबको बढ़िया लग रहा है सबको ना? तो अब बहुत छोटे चैप्टर है आज और कल, बहुत छोटे चैप्टर बट वेरी इफेक्टिव। और इतना इजी इसको ये असाइनमेंट, तो हम दिन भर कहीं ना कहीं चलते रहते हैं ना, तो बस उसका उस समय वो चलने के टाइम पे भी आपको यूज करना है टेक्निक।